नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप सुख स्वभावी हैं, सुखदाता हैं, पर अपना लक्ष्य नहीं कर पर पदार्थों का लक्ष्य करें तो आपकी मूर्त ही दुखदाता है। पर पदार्थ न सुख देते हैं न दुख देते हैं, इसलिए पर पदार्थों के प्रति राग भी नहीं करना है, द्वेष भी नहीं करना है, बस उनसे विमुख रहना है, क्योंकि उनका लक्ष्य करने से हमारा अमूर्त शरीर हमें दुख देता है। जो सुख स्वभावी है वही दुख रूप परिणमन करता है, जो सुख स्वभावी नहीं है वह दुख रूप भी परिणमन नहीं करता है। अपनी मूर्त सुख स्वभावी है, वह दुख रूप परिणमन नहीं करे, इतना ही हमने सावधानी रखना है। अमृत को विष नहीं बनाना है, आनंद को वेदना में परिवर्तित नहीं करना है। इसके लिए अपनी मूर्त से युक्त रहना है और पर पदार्थों से विमुख रहना है। जब अपने सन्मुख रहते हैं तो पर पदार्थों से विमुख हो ही जाते हैं, अपने से विमुख नहीं रहना है। इतने ही सुखी होने की शर्त है कि हम सुख स्वभावी अपनी वस्तु से विमुख नहीं रहें, उसका त्याग नहीं करें, उसको पीठ नहीं दें, उससे विमुख नहीं रहें, अन्यथा इसने ही घोर दुख रूप परिणमन करना है। पर का किंचित भी गुण दोष नहीं, हम ही गुणवान होते हैं, हम ही दोषवान हो जाते हैं। अपना लक्ष्य कर हम गुणवान होते हैं, पर का लक्ष्य कर हम दोषवान होते हैं। हमारी मूर्त ही सुखवान परिणमन करती है और हमारी मूर्त ही दुख रूप परिणमन करती है। सब मामला अपने अमूर्त शरीर का है, पर का कोई गुण दोष नहीं है। पर न अमृत कुंभ है न पर विष कुंभ है, इसलिए पर की चर्चा वार्ता योग्य नहीं है, पर को देखना जानना योग्य नहीं है। अपनी मूर्त के सन्मुख रहे तो अपनी मूर्त सुख का अनुभव कराती है। सुखी होने की यही विधि है कि हम अपना मुख अपनी ओर रखें, तो स्वमेव ही अपने मूर्त सुख रूप परिणमन करती है। ज्यादा विद्या की आवश्यकता नहीं है, इतनी विद्या ही पर्याप्त है। यह हमें मुक्ति देने में समर्थ है, परमात्मा बनाने में समर्थ है, दुख से निवृत्त कर सुख प्रदान करने में समर्थ है। अपना वेदन अर्थात संवेदन वही विद्या है, वही हमें मुक्ति प्रदान करती है, दुखों से निवृत्त करती है और सुख में स्थापित करती है। हमें अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से अपने सन्मुख रहना है, सदा रहना है। काल की आवली अपने अनुभव रूप व्यतीत हो, वैमुखता में व्यतीत नहीं हो। समय तो व्यतीत होता ही है, परिणाम उत्पन्न होता ही है, बस स्वसन्मुख रहना है, वही सुख रूप रहना है, पर सन्मुख रहना वही दुख रूप रहना है। बस पर सन्मुख होते हैं और पर पदार्थ नहीं होता तो पर सन्मुख नहीं होते। पर पदार्थ भी है, इंद्रिया भी है, उनसे हम जान भी रहे हैं। यह स्थिति तो अनादि की है, इससे हम दुख भी भोग रहे हैं, यही दुख का कारण है।
इसी को मिटाना है। तो अपना संवेदन होने लगता है। वह संवेदन सुख रूप होता है, क्योंकि आप सुख का बना हुआ है। सुख का बना हुआ होने पर भी, पर लक्ष्य होने पर ये दुख रूप परिणमन करता है। स्वभाव ही विभाव रूप परिणमन करता है। द्रव्य में स्वभाव विभाव रूप परिणमन होता है। यहाँ पर का संग करते हैं तो विभाव परिणमन हो जाता है। मिलावट से अशुद्धि होती है। वह मिलावट जीव के परिप्रेक्ष्य में मूल रूप से पर पदार्थों को जानने रूप है। जानते हैं तो पर पदार्थों में कुछ करने का परिणाम पैदा हो जाता है, उसका स्वामित्व धरते हैं। पर पदार्थों के सन्मुख ही नहीं होना है, तो स्वतः ही अपने सन्मुख रहते हैं। इंद्रिय ज्ञान की हेयता को जानना है और संवेदन की उपादेयता को जानना है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से दुख होता है, संवेदन से सुख होता है। संवेदन अपना है, अपनी मूर्त का है, अपने में जो सुख की स्थिति है उसका है, उसमें पर का कोई कार्य नहीं। हमारी मर्यादा अपनी पर्याय तक है, पर की पर्याय में हमारा कोई जोर नहीं। पर की पर्याय को जानते हैं वही हमारा दोष है। दूसरे की गुप्ती को भंग करना है। अचेतन है इसका मतलब नहीं है कि हम उसको जाने। हमें अचेतन को नहीं जानना है, चेतन तो जानने में आता ही नहीं है। ज्ञान अचेतन का है, अचेतन जैसा ही है, क्योंकि मूर्त पदार्थ भी पर पदार्थों को प्रतिबिंबित करते हैं। हम भी पर पदार्थों को उन्हीं की तरह जानते हैं। वो प्रतिबिंबित करते हैं, हम जानते हैं। दोनों ही दोष रूप है, दोनों ही अशुद्धि है। गिलास जब दर्पण हो जाता है, ललाई के संबंध से वह अपने शुद्ध स्वरूप को खो देता है। दूर से देखें तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई मिरर है, पदार्थ ही दिखाई देता है, वह अपने स्वरूप को खोता है। हम भी पर पदार्थों को जानते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है हम हैं, पर पदार्थ हैं ऐसा ही लगता है। पर को जानते हुए हम अपने को भूल जाते हैं, जानने वाला जानने वाले को भूल जाता है। मैं जाननहार हूँ तो यह कहकर वह अपने को नहीं अनुभव में लेता है, अपने को ही भूल जाता है। क्योंकि जाननहार की दिशा पर की ओर है, तो वहाँ स्वरूप का संवेदन नहीं है। अपने विस्तार पर बने रहिए, उसी को भूलना नहीं है। काल की आवली अपने विस्तार के सन्मुख रहकर व्यतीत करना है। दिन हो कि रात हो, गर्मी के दिन हो कि सर्दी के कि बरसात के, हम बालक हों कि युवा हों कि वृद्ध हों, स्त्री हों कि पुरुष हों, हमें अपने सन्मुख रहना है, तो उसका फल सुख की प्राप्ति है। बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब अपने सन्मुख होकर सुख पाते हैं, पर सन्मुख होकर दुख पाते हैं। अपने खबर नहीं है कि मैं सुख स्वभावी हूँ। बोलने को तो बोलता है, पर अनुभव से ऐसा निर्धार नहीं किया है। पढ़ लिख कर ही जाना है कि मैं सुख स्वभावी हूँ। कैसा सुख स्वभावी हूँ उसकी खबर नहीं है, क्योंकि अपने सन्मुख नहीं होता है। जगत के सन्मुख रहता है तो अपना परिचय खो जाता है। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कुछ ज्ञान में नहीं आता है। पर पदार्थों की प्रसिद्धि करता है और आत्म ख्याति नहीं होती है। ज्ञान में आत्मा की ख्याति नहीं है, ज्ञान के निरोध से आत्मा की ख्याति होती है।
आत्मा की अर्थात अपने अमूर्त शरीर की। ज्ञान में रहकर ही हमने अपने अमूर्त शरीर को नहीं पहचाना है। ज्ञान का निरोध करें तो अपने मूर्त की पहचान होती है। फिर दृष्टि अपनी मूर्त की ओर है, माने आपकी मूर्त आपके अनुभव में आती है, बस उस अनुभव में बने रहना है तो शीघ्र ही परमात्मा पद मिलता है। समय को अनुभव से बिताना है, ज्ञान में नहीं बिताना है। जहर पीते हुए नहीं जीना है, अमृत पीते हुए जीना है। आप अमृत हैं और जब परलक्ष्य करता है तो आप ही विश्वरूप हो जाता है। अमृत को विष नहीं बनाना है, पर्याय ही अमृत विश्वरूप होती है। द्रव्य तो तीनों काल अमृत रूप ही है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सदा काल तो काम का भार अपने पर नहीं होता है। सदा काल बाहर की दुनिया को जानने की आवश्यकता भी नहीं होती। जब कोई जानने का काम हाथ में नहीं है, कुछ करने का काम हाथ में नहीं है, तो नेत्र बंद कर अपने शरीर का एहसास करिए, एहसास ही करते रहिए। इतना स्वरूप का सुख होने लगे कि पर पदार्थ का स्मरण ही नहीं हो। वृत्ति कमजोर होती है तो पर पदार्थ का स्मरण हो जाता है और फिर हम इंद्रियों को खोल देते हैं, बहिर्मुख हो जाते हैं। गहरे भीतर बैठना है, मन निरंतर अपने सन्मुख रहना है, तो ऐसी स्थिति बनती है कोई बाह्य पदार्थ स्मृति का विषय भी नहीं बनता है, तो वृत्ति फिर बहिर्मुख नहीं होती है, स्वतः ही फिर अपने सन्मुख रहती है। उसी स्थिति को लाना है, देर नहीं करना है। अपने पर्याय को उन्नत करना है, स्वरूप में स्थिर रहे, निरंतर अपने में बने रहे। वही अपनी उन्नति है, वही अपना विकास है, वही सुख में वृद्धि है, सुख की पूर्णता है। ललाट का भाग अपनी मूर्त को परमात्मा की मूर्त माने, अंतर्दृष्टि करना ही परमात्मा का दर्शन करना है, वही मुक्ति का सोपान है। परलक्ष्य नहीं करना तो स्वतः ही आनंद का भोग होता है। देव दर्शन माने आनंद का दर्शन, आनंद अनुभव में आता है। दर्शन नाम अनुभव का है और आप आनंद हैं तो आनंद का अनुभव होता है। ये आनंद भले ही अभी मनुष्य आकार हो, पर वास्तव में वह आनंद है। आकार अन्य प्रकार भी होता तो वह आनंद ही होता। हमें आनंद का ही अनुभव करना है, उसके लिए अपने आकार के सन्मुख रहना है। कानों के बात पर आइए। मोक्ष मार्ग का एक ही प्रकार है, पर सन्मुख नहीं होना और अपने सन्मुख होना। अपना जितना भी बात लक्ष्य में आए उतना लक्ष्य में रखना। इस प्रकार उत्तम सुख को प्रकट करिए, उत्तम सुख को वो भी सुख विहीन नहीं रहना है।
परमात्मा समान सुख को भोगना है, उस परमात्मा से ही कंपटीशन करना है। वह भी हमारे जैसा ही कोई जीव था, वह परमात्मा हो गया, बस हमको भी उसी प्रकार परमात्मा हो जाना है। जगत से संपर्क तोड़ देना है, अर्थात जगत का ज्ञान नहीं करना है। ज्ञान करने से ही मोह उपजता है, तेरा मेरा ऐसा व्यवहार बनता है, वह व्यवहार ही दुख देता है। ज्ञान नहीं करें तो फिर कोई बाह्य पदार्थ मेरा नहीं होता है। ममत्व भाव दुख देता है, पर में मेरा पने का भाव दुख देता है। अपनी मूर्त में ही मेरे पने का भाव करना है, पर पदार्थ में ही मैं हूँ ऐसी कल्पना दुख देती है। मूर्त शरीर में ही ये मैं हूँ ऐसी कल्पना दुख देती है। अपने अमूर्त शरीर में ही अनुभव से अपनापन करना है। नासिका भाग पर आइए। जो अपने सन्मुख होते हैं तो आप एकदम तनाव रहित हो जाते, एकदम मानो हल्के हो जाते हैं। जब पुद्गल के हल्कापना नहीं है तो तनाव नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है। सुख को हल्का कहते हैं, दुख को भारी कहते हैं। निर्भर हो जाते हैं। ज्ञान और क्रिया का ही भार होता है, उसको छोड़ देना है। सब शुभाशुभ क्रिया छोड़ देना है, सब शुभाशुभ पदार्थों का ज्ञान छोड़ देना है, तो हमें अपना सुख व्यक्त होकर अनुभव में आता है। हम अपने मूर्त में होते हैं। होठों के भाग पर आइए। इस भाग का उपयोग आहार जल के लिए बहुत होता है, आहार जल का ग्रहण करने के लिए। अब इस काम से निवृत्त हूँ, इस बात का ही अनुभव करते रहे, तो आहार जल की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। कंठ भाग पर आइए। ठुड्डी, दालों का भाग, पूरा मुखमंडल। लोक में परिचय मुखमंडल से ही होता है। अपना परिचय भी प्रधानता से मुखमंडल से करिए, क्योंकि बहुतायत से हमारा उपयोग मुखमंडल के माध्यम से वर्तता है। यहाँ जो इंद्रियां हैं उनके माध्यम से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति मस्तिष्क से होती है। पांचों इंद्रियां मुखमंडल में है। मन के स्थान की तो कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं होती है, मस्तिष्क की पुष्टि अवश्य होती है। तो मस्तिष्क सिर के भाग में है। पांचों इंद्रियां मुखमंडल में, मुखमंडल के बाहर भी केवल स्पर्श इंद्रिय है। गर्दन का भाग, सीने का भाग, हृदय स्थान,
तनाव में नहीं रहते तो हृदय की गति सामान्य रहती है, संपूर्ण शरीर स्वस्थ ही रहता है, हम सुख का ही अनुभव करते हैं। तनाव से मुक्त रहने के लिए बहिर्मुखता का त्याग करें। जहाँ बहिर्मुखता नहीं है वहाँ तनाव नहीं है, तो बहिर्मुखता के कारणों से बचिए। विचार करिए कि आप क्यों बहिर्मुख होते हैं, कौन कौन सी बहिर्मुखता से आप अपने को बचा सकते हैं। जिन बहिर्मुखताओं से आप अपने को बचा सकते हैं उनको बचाइए। जहाँ बिना नेत्रों को खुले रख के ही आप काम कर सकते हैं तो नेत्रों को खुला मत रखिए। जहाँ अन्य इंद्रियों के उपयोग की आवश्यकता नहीं है वहाँ अन्य इंद्रियों का उपयोग मत करिए। पेट का भाग, नाभि का स्थान, विश्राम करने की आदत डालिए। अपने शरीर में रहना ही विश्राम करना है। यहाँ ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं, कुछ विचार नहीं, कुछ काय चेष्टा नहीं, वह विश्राम की स्थिति है। उसी स्थिति में परमात्मा रहते हैं, तो परमात्मा जैसा होकर रहिए। पीठ का भाग, अपने अंगों के सन्मुख होते हैं तो होने वाली शांति को पहचानिए। कोई परमात्मा शांति करने वाला नहीं है। शांतिनाथ शांति करते हैं, वह व्यवहार मात्र है, कोई पर शांति नहीं करता। हमारी मूर्त ही शांति का अनुभव कराती है जब हम उससे उपयुक्त रहते हैं, बाहर के जगत से युक्त नहीं होते हैं। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, भुजा भी हमारी, उसमें होने वाली संवेदना भी हमारी, पर का ज्ञान करना नहीं है। अपना संवेदन होता है, अपना संवेदन करते रहना है। दाहिने हथेली, बाईं हथेली, मनुष्यों में स्वर यंत्र का और अंगुलियों का उपयोग अधिक होता है। इन पर विशेष रूप से अपना ध्यान लाइए, अपनी अंगुलियों पर और अपने स्वर यंत्र पर, अर्थात अपने मुख के भीतर। दाहिना पैर, पगतली, पांचों अंगुलियां, पगतलियों में और हथेलियों में स्पर्श इंद्रिय का विशेष उपयोग होता है, तो इन दो भागों पर, हथेलियों पर और पगतलियों पर विशेष रूप से संवेदन करिए। दाहिने पैर की पिंडली, घुटना, जंघा, बायां पैर, बाईं पगतली, घुटना, जंघा। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। अमूर्त है तो भी ये अनुभव में आती,
यही सुख दुख का परिणाम होता है। दुख मिटकर यही सुख होना है, इसलिए यही मूर्त सुखदाता है। इसी को परमात्मा मानकर इसके सन्मुख रहना है, वही इसको नमन करना है, इसके आगे झुकना है, इसी में तल्लीन रहना है, अर्थात इसी की शांति को भोगते हुए रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।